गाड़ी से हाथ हिलाते हुए मोदी, रोड शो करते हुए मोदी, मोदी के लिए मोदी मोदी नारे लगाते लोग। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो स्वयं मोदी जी दे सकते हैं। लेकिन इस रोड शो के पीछे, इस पूरे के पूरे आयोजन के पीछे बीजेपी कौन सी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रही है, देश के आगे उन गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, आज मैं बीजेपी की उसी पोल को आपके सामने खोलूंगी। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को तो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो हमने नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल से उठाई हैं और इन वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से निकले हुए हैं और उनके आसपास उनका पूरा सुरक्षा घेरा है और दोनों तरफ राइट और लेफ्ट वहां पर बड़े स्तर पर लोग मौजूद हैं। सबके हाथ में तिरंगा है। आप जानते हैं दोस्तों, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो किया जा रहा है। मोदी आज पूरा दिन गुजरात में ही है, 3 अलग अलग जगह वो जाने वाले हैं। बता दूं दोस्तों, आज भुज में पीएम 53,414 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा गांधीनगर में 82 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन मोदी ने करना है, शिलान्यास करना है। यानी जानकारी ये मिली है दोस्तों कि मोदी का एक लौता रोड शो नहीं है। आज मोदी वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद यहाँ भी रोड शो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीर दिखा रही हूँ। दोस्तों, तस्वीर कितनी प्यारी लग रही है ना। हमारे मोदी जी हाथ बाहर हिला रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं लोग। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए। तो गुजरात में रोड शो क्यों किया जा रहा है? क्या गुजरात में कोई चुनाव है? क्या गुजरात में कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जिसके बाद मोदी का यहाँ रोड शो के द्वारा स्वागत किया जा रहा है? दोस्तों, आप हम सब अपने गांव शहर छोड़कर बड़े शहर में बसे हैं, है ना। कई बार गांव जाने में, घर जाने में साल 1.5 साल का भी वक्त लग जाता है क्योंकि काम बड़े शहर में है। तो मुझे एक बात बताइए, आप साल 1.5 साल बाद जब घर जाते हैं तो कोई आपका स्वागत करता है क्या? कोई आप पर फूल बरसाता है क्या? कोई आपकी आरती उतारता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में ऐसे स्वागत हो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ठीक है। इस बीजेपी के कार्यक्रम में एक और विरोधाभास देखिए। यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार मौजूद है। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री का स्वागत करता है और मोदी उनका बड़ा अभिनंदन स्वीकार करते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार देखिए, उनके पिता यहाँ पर मौजूद है, उनके भाई, उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है। अब दोस्तों, ये अचानक नहीं हुआ है, पूरा का पूरा बकायदा पूरी तरह से एक पहले से तैयारी की जाती है कि मोदी यहाँ आएंगे, यहाँ पर उन परिवार को खड़ा किया जाएगा, फिर कैमरा यहाँ पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब जब बीजेपी के लोग कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के हाथ में फूल देकर मोदी पर फूल बरसवा ही रहे हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस बीजेपी नेता ने इतनी गंदी बात बोली थी कि वो आतंकवादियों की बहन है, उन पर कार्रवाई कब करेगी बीजेपी? अब तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी। बस परिवार वाले मोदी जी पर फूल बरसाते रहे, लेकिन मोदी जी देश की बेटी के अपमान के लिए कुछ एक्शन नहीं लेंगे क्या? दोस्तों, इसके अलावा इन तस्वीरों को देखकर उन 26 परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने अपनों को खोया है, जिनके सामने उनके अपनों को निर्मम तरीके से गोली मार दी गई धर्म के आधार पर। मत भूलिए दोस्तों, आज तक अब तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। वो कहाँ है, कहाँ छुपे बैठे हैं? दोस्तों, इस बारे में ना तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन कुछ बता रहा है और मीडिया कुछ बता रही है। पूरा का पूरा ध्यान ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने में लगाया जा रहा है और अब तो हद ही हो गई, रोड शो किया जा रहा है। किस बात का रोड शो है ये? अब जब ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी रोड शो करके उसको सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो वक्त निकालकर उनको कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से भी मिल ही लेना चाहिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जाकर एक दौरा करके वहां प्रभावित लोगों से भी बात कर ही लेनी चाहिए। दोस्तों, इस रोड शो के जरिए आज पूरा दिन टेलीविजन पर मोदी मोदी छाए रहेंगे। फिर मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज फिर कोई बयान देंगे। हो सकता है रगों में सिंदूर के बाद कोई नया अपडेटेड डायलॉग यहाँ पर दिया जाए। लेकिन जो सवाल मैं बार बार पूछ रही हूँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के पहले, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ सवाल है जो देश जानना चाहता है ना, देश डिजर्व करता है कि उन सवालों के जवाब उसको मिले। तो 26 लोग आतंकी हमले में तो मारे गए हैं। साथ में जब सीज फायर नहीं हुआ था, उससे पहले जब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें लगातार जारी रखा हुआ था और उसने जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी इलाके में भयानक गोलीबारी की, बहुत हैवी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारे अपने मारे गए। राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस का एक दल उन लोगों से मुलाकात करने गया। तृणमूल कांग्रेस का दल तो 3 दिन रहा है वहां। पुंछ में लोगों के घर तबाह हो गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए।
वो भी हमारे अपने ही थे। आप सोचिए दोस्तों, वो लोग, वो परिवार वाले आज इन रोड शो की तस्वीरों को देख रहे होंगे, उनको कैसा लग रहा होगा? अच्छा लग रहा होगा कि बुरा लग रहा होगा? अब ऑपरेशन सिंदूर पर जब खुलेआम पॉलिटिक्स हो ही रही है, तो इसको लेकर कुछ सवाल तो देश के मन में है ना, कि प्रधानमंत्री अब रैलियां भी कर रहे हैं, रोड शोज भी कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी जय जयकार भी हो रही है, एनडीए की बैठकों में भी उनको धन्यवाद दिया जा रहा है। तो अब तो बता दे मोदी जी कि सीज फायर क्यों किया? क्या सीज फायर करने से पहले पाकिस्तान से ये भरोसा मिल गया मोदी को कि अब वो कोई आतंकी हमला नहीं करेगा? क्योंकि उधर तो जश्न मनाया जा रहा है, उधर तो आर्मी चीफ का प्रमोशन हो गया, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। उनके हिसाब से तो वो जंग जीत गए। चलिए खैर, उनसे हमको क्या मतलब, वो तो डिल्यूजन स्टेट है, वो तो बनाना रिपब्लिक है। लेकिन हम तो एक जिम्मेदार लोकतंत्र है ना। जिम्मेदार लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता क्या बस रोड शो ही करते रहेंगे, अपने ऊपर फूल ही बरसवाते रहेंगे? अब आप देखिए, कैमरा पर्सन भी गजब का कमाल करता है। कैमरा पर्सन ने हर जगह कैमरा लगाया है, बार बार फ्रेम चेंज होता है। एक बार लॉन्ग शॉट जिसमें मोदी हाथ हिलाते हुए दिखाई देते हैं, फिर पब्लिक का शॉट, फिर उन पर फूल बरसाते दिखाई देते हैं, फिर पब्लिक के बीच से भी कुछ शॉट बनाए गए हैं। मतलब सोचिए, मोदी के इस रोड शो में कितने कैमरामैन लगाए हैं, तब जब कोई चुनाव नहीं है गुजरात में। मतलब क्या आप देश भर में इस तरह के रोड शो करेंगे मोदी? और अगर गुजरात में कर रहे हैं, अपने घर आए हुए हैं, तो ये तो सबसे अच्छा मौका है कि देश को एजुकेट करें। देश के सामने जो बहुत से सवाल हैं कि आखिर सीजफायर का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। ट्रंप हमारे भारत को लगातार इस तरह की बात बोलकर अपमानित कर रहे हैं। कभी वो ट्रेड डील का जिक्र करते हैं, कभी वो एप्पल के मालिक को धमकाते हैं कि भारत में एप्पल का कारोबार मत कीजिए, एप्पल मत बनाइए। तो अब अगर मोदी जी के पास इतना वक्त है कि वो रोड शो भी कर रहे हैं, वो जनसभाएं भी कर रहे हैं, वो तमाम तरह की फोटोज भी खिंचवा रहे हैं, अलग अलग जगह कैमरा पर्सन को रखकर सारे अपने फ्रेम भी बनवा रहे हैं, तो कम से कम देश क्या ये जानने का हकदार नहीं है दोस्तों कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो सवाल है, उन सवालों के जवाब देश को कब मिलेंगे? दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले के दौरान भी हमने कुछ सवाल अधूरे छोड़ दिए थे। आज तक देश को ये नहीं पता है कि इतना बड़ी तादाद में वहां आरडीएक्स कैसे आया, और फिर अगर हम वही गलती करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ फिर वही हो जाए। दोस्तों, ये सवाल मैं इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने देश से उतना ही प्यार करती हूँ जितना मोदी जी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मेरा प्यार दिखाने का तरीका अलग है, मैं रोड शो नहीं कर सकती ना, मैं खुद पर फूल नहीं बरसवा सकती, लेकिन मेरा ये प्यार दिखाने का तरीका है कि मैं सरकार को जवाबदेह बनाऊं, सरकार से पूछूं, ताकि आने वाले वक्त में दोबारा ऐसा ना हो, फिर कोई पुलवामा ना हो, फिर कोई पहलगाम ना हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब जब मोदी रैली कर ही रहे हैं, तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल ही रही है और खुलेआम इसमें पॉलिटिक्स हो ही रही है, तो इस देश का जो आम जनमानस है वो कुछ सवालों के जवाब तो डिजर्व करता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।